CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। गाजीपुर सैदपुर तहसील अंतर्गत ग्राम सोनियापारा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनियापार में संकुल स्तरीय समिति का गठन प्रशिक्षण का 10 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, जिसकी उद्घाटन समारोह जिला मिशन प्रबंधक श्री संदीप पांडे, ADO ISV श्री भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया। प्रशिक्षण के दौरान समूह की दीदियों को समूह से ग्राम संगठन तथा ग्राम संगठन से संकुल समिति का गठन कैसे होता है इत्यादि पर विस्तार से वाराणसी से आई हुई सीनियर CRP श्रीमती निशा देवी और श्रीमती मीना देवी ने दिया। 10 दिवसीय प्रशिक्षण उपरांत प्रगति प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति का गठन 23 ग्राम पंचायतों में से 15 ग्राम संगठनों को मिलाकर किया गया। इस संकुल समिति के अध्यक्ष के पद पर रीना देवी ग्राम पंचायत मकरसन, सचिव सीमा देवी ग्राम पंचायत नसीरपुर तथा कोषाध्यक्ष संगीता देवी ग्राम पंचायत मौधा से चुनी गई। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रगति प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति कार्यक्रम में DMM श्री संदीप पांडे, जिला मिशन प्रबंधक ADO ISV श्री भूपेंद्र सिंह, सचिव श्री सुरेंद्र सिंह, ब्लॉक मिशन मैनेजर श्री युवराज सिंह, एजाज अंसारी, सुनीता यादव, CRP श्रीमती निशा देवी और मीना देवी, समूह की दीदियां रेखा चौहान, हेमा, रंजू, लक्ष्मीना, सुनीता, BC सखी, रंजना राजभर आदि लोग उपस्थित रहे। श्री संदीप पांडे ने प्रगति प्रेरणा संकुल स्तरीय के बारे में बताते हुए महिलाओं को संबोधित किया। संदीप पांडे ने बताया कि इस कार्यक्रम से महिलाओं को एक संदेश दिया जा रहा है। उनको जागरूक करने का एक प्रशिक्षण के तहत उनको मैसेज देना चाहता हूं कि वह आत्मनिर्भर बने और अपना आर्थिक विकास करें। और आज यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई है, मीटिंग को क्या लगता है महिलाओं के लिए? सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि महिलाओं के विकास के लिए जो ये सरकार योजनाएं चला रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में महिलाओं का विकास हो सके, उनको स्वतः रोजगार मिल सके। मुझे विश्वास है कि ये सरकार की बेहतर आने वाले दिनों में व्यवस्था है। और दूसरी बात यह है कि जो ट्रेनिंग महिलाएं आपके पास रुकी हैं, महिलाएं का ट्रेनिंग का क्या मूल रूप है, कैसा दिए हैं ट्रेनिंग? आपको तो ये चीज़ का कुछ कहना दूंगा। मैं तो इस प्रोग्राम से जो ट्रेनिंग इनकी चल रही थी उससे मैं बाहर था, और इत्तेफाक रहा, बड़ा सौभाग्य रहा है कि मेरे गांव सभा में ये प्रोग्राम हुआ है, ट्रेनिंग सेंटर चला है, ट्रेनिंग चली है। महिलाएं उससे काफ़ी संतुष्ट हैं। मुझे सिर्फ ये महसूस करना था कि इनको किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। जो मुझसे व्यवस्था हो सके मैंने देने का प्रयास किया हूँ। और महिलाएं जो ट्रेनर आई हैं, जो अदरवाइज ज़िले से चल कर के, और यहाँ मेरे ख्याल से 12 से 15 गांव सभा की महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई थी समूह की, और ट्रेनिंग देने में वो सफल भी रही हैं और इन लोगों ने बेहतर तरीके से ट्रेनिंग देने का प्रयास किया है। ये मेरे जानकारी में। और यहाँ पे जो अधिकारी आए थे आज, क्योंकि लास्ट दिन था आज, इनका ट्रेनिंग ख़त्म हो रहा है, अधिकारी आके अपनी सब बातें रखे हैं, तो आपको क्या लगता है इसमें महिलाओं को ज़्यादा जागरूक होना चाहिए? जी हाँ, अधिकारी लोगों के बताने के हिसाब से जितनी व्यवस्थाएं बताए हैं कि आपको आने वाले दिनों में ये तमाम व्यवस्थाएं मिल सकती हैं, जिससे आपका डेवलपमेंट हो सकता है, आपके परिवार का विकास हो सकता है, आपका विकास हो सकता है, गांव का विकास हो सकता है। मेरे हिसाब से उनकी जो आज की उनका जो वक्तव्य था, जो उनके आज बताने की शैली थी, उससे मैं संतुष्ट हूँ। और मैं भी ईश्वर से कामना करूँगा कि जितने लोग जुड़ी हुई हैं उनका भविष्य उज्जवल हो। मैं ADO ISV सैदपुर। और उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य यह था कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिलाओं को कैसे
सशक्त किया जाए। नारी सशक्तिकरण सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें गांव की महिलाओं को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, उसी को देखते हुए इन सब महिलाओं को यहाँ एकत्र किया गया था। जो समूह की महिलाएं हैं, समूह की महिलाओं को किस तरह से अपने समूह को संचालित करना है, किस तरह से उनको अपने काम को बढ़ाना है, किस तरह से उनको अपने आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसका यही मेन उद्देश्य है। महिलाओं में जागरूकता पैदा करना, अपने आप को पैर पर खड़ा होना, आर्थिक रूप से तमाम तरह की जो गांव में छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं, उस व्यवसाय को कैसे महिलाएं अपने आप चला सकती हैं, उससे अपनी आय कैसे बढ़ा सकती हैं। सरकार के द्वारा नारी सशक्तिकरण को देखते हुए समूह की महिलाओं को अनुदान की राशि भी उनके खाते में भेजी जा रही है। उस राशि से वो कैसे अपने व्यवसाय को संचालित कर सकते हैं, इस संचालन को प्रशिक्षण देने के लिए आज जो बाहर से टीम आई थी, 10 दिन इस क्षेत्र में रह करके महिलाओं को उस बारे में काफ़ी प्रशिक्षण दिया गया, काफ़ी बतलाया गया और उनको कैसे अपना काम करना है, कैसे आर्थिक रूप से अपने को मजबूत करना है, कैसे नारी को जागृत करना है। इस उद्देश्य को लेकर के इस क्षेत्र के लगभग दर्जनों ग्राम पंचायत की समूह की महिलाएं यहाँ एकत्र हुई थी। और कितने समूह का गठन यहाँ पे मतलब कितने का होता है? संगठन जब बनता है कितने के समूह का गठन किया जाता है? समूह का गठन 12 महिलाओं का एक समूह होता है। उनका जो है एक अध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष होता है, सचिव होता है। उनका एक बैंक में खाता खुलता है। उन सभी महिलाओं से कुछ पैसे लेकर के उस समूह के खाते में जमा किया जाता है। 2-3 महीने उनकी जमा करते हैं, उसमें से कुछ लेन देन करती हैं। उसको देखते हुए सरकार के द्वारा पहली किस्त 15,000 रुपये अनुदान की राशि दी जाती है। उस अनुदान की राशि से समूह की महिलाएं आर्थिक इसी तरह से लगातार 6 महीने तक महिलाएं अपने समूह के खाते से जिसको जो ज़रूरत पड़ती है उस महिला समूह के सदस्यों को देती हैं और फिर जो महिला उस पैसे को लेती है, फिर कुछ समय बाद वो समूह के खाते में जमा कर देती है। इसी तरह से 6 महीने तक उनका लेन देन चलता रहता है। उसके बाद सरकार के द्वारा समूह को 1,25,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। और क्या लगता है कि इसमें सरकार जो है जो भी मुहिम चलाई है तो क्या तेज़ी से बढ़ रहा है या कुछ अपने हिसाब से बढ़ रहा है? महिलाओं में काफ़ी जागरूकता आई है। काफ़ी समूह की महिलाएं जो पहले गांव में बैठी रहती थी, आज वो ब्लॉक पर पहुंचती हैं, योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं और सक्षम अधिकारी से पूछताछ करती हैं। और इस बारे में जब से इस सरकार ने नारी सशक्तिकरण की चलाया है, महिलाओं में, गांव की महिलाओं में बहुत जागृति आई है और उसका देय आज आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में आज हम समूह की महिलाएं उपस्थित हैं। सैदपुर में हूँ, कार्यरत हूँ। मेरा काम स्पेशली समूहों को व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना है। सर, आज ये CLF का जो गठन हुआ, इसमें कितने ग्राम पंचायत मिलाकर के गठन बनता है या समूह के माध्यम से गठन होता है, इसका क्या उद्देश्य है? इसमें दरअसल होता क्या है कि एक ब्लॉक में जो विकास खंड है जी, उसको हम लोगों ने 4 पार्ट में बांट देते हैं जी। उसको 4 क्लस्टर नाम दिया जाता है। 4 पार्ट में बांटने के बाद एक क्लस्टर में यहाँ 98 ग्राम पंचायतें हैं। उस 98 ग्राम पंचायतों में लगभग किसी में 25 गाँव, किसी में 23 गाँव, किसी में 22 गाँव, ऐसे करके 4 क्लस्टर बटे हुए हैं। तो जो आज ये आयोजन हुआ है, जिस संकुल समिति का गठन हुआ है, इसमें 23 ग्राम पंचायतें शामिल हैं और इन 23 ग्राम पंचायतों में अभी तक 15 BO मतलब 15 ग्राम संगठन बन चुके हैं और इन 15 ग्राम संगठनों को मिलाकर एक संकुल समिति का गठन किया, जिसका नाम पेड़ा संकुल समिति रखा गया।
और इसमें सदस्य के जैसे समूहों में 10 लोग होते हैं, 10 या 12 लोग, उनके पदाधिकारी ग्राम संगठन के सदस्य होते हैं और ग्राम संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं वो CLF के सदस्य होते हैं और इन्हीं में से उनके पदाधिकारी बचे हैं। कैसे लाभ मिलेगा? CLF जैसे समूह एक छोटी संस्था है जी, ठीक है, इसमें केवल जो सरकार की तरफ से योजनाओं का जो सदस्यों को मिला के एक परिवार बनता है, परिवार से गांव बनता है, गांव से फिर ब्लॉक बनता है, ब्लॉक से जिला बनता है। उसी तरह के तरीके से ये संगठन बनाया गया है। जैसे 10 महिलाओं को मिला के समूह बना तो उसके अधिकार क्षेत्र छोटे हैं, फिर उसके बाद उससे समूहों को मिला के संगठन बना और उसके अधिकार और कर्तव्य कुछ बड़े हो गए और उसके बाद CLF बना। तो जैसे समूहों में क्या है कि जो योजनाएँ जाती हैं वो छोटी छोटी मात्राओं में जाती हैं और उनका हेड जो है CLF, जितने भी कैडर यहाँ होंगे या जो भी योजनाएं हैं वो CLF के थ्रू अब चलेंगे। इसमें तमाम जो पदाधिकारी हैं या फिर कैडर हैं उनका मानदेय और सारा चीज़ें CLF के थ्रू ही उनको मिलेगा। ये लाभ है इसमें। और दूसरा चीज़ जो इनको CIF का पैसा आजीविका संवर्धन के लिए दिया गया है, ये पैसा वापस ग्राम संगठन और ग्राम संगठन से CLF तक जाता है। दूसरी चीज़ जो इनको 1,10,000 केवल दिया जाता है तो CLF और ग्राम संगठन से जुड़ने के बाद वो उनके ज़रूरत के हिसाब से वो बढ़ाई भी जा सकती है। उनके ज़रूरत के हिसाब से वो अपने उच्च स्तर के संस्था से डिमांड करेंगे तो उनको और पैसे उपलब्ध कराए जा सकते हैं, इसलिए इसको बनाया गया है। सर आज के लिए बस यही है कि जो नियम बताए गए हैं पंचसूत्र जो समूह के हैं इसको समय से पालन करें और सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं इनको एकदम आसानी से और सुलभ तरीके से ब्लॉक ये सबसे निचला स्तर है। यहाँ सारी योजनाएं जैसे जो ब्लॉक में अन्य विभाग भी जो हैं इन योजनाओं के बारे में भी यहाँ ज़मीनी स्तर पर हम लोगों के द्वारा और समूह के महिलाओं को जो इसके कैडर निर्धारित की गए हैं उनके द्वारा ज़मीनी स्तर पर पहुँचाया जाता है। ये लाभ इनको उपलब्ध होता है हमेशा। थैंक यू। के रूप में कार्य करते हैं और ब्लॉक के थ्रू एक क्लस्टर बनता है जो उसके थ्रू हम लोग CLF के 10 दिन का प्रशिक्षण देते हैं जो महिलाओं को इनको सशक्त बनाते हैं, अपने आप में किसी निर्भर होने का जानकारी देते हैं, कैसे समूह में जुड़कर क्या करना है, बचत छोटी करनी है, फिर ग्राम संगठन ये लोग बनाते हैं, फिर CLF में आकर जुड़ते हैं, CLF से इनका आजीविका जो है बढ़ता है। और ये लोग अपने समूह वगैरह के बारे में पंचसूत्रा और पिछले 10 दिन हम लोगों ने इनको बैठने का तरीका और किस्त और ब्याज उसी भी प्राप्त और भुगतान इसके बारे में उनको जानकारी दी। अच्छा मैडम, इसमें जो CLF का जो गठन है उनको जिम्मेदारी हम लोग समझाते हैं, जैसे कि वो सभी गांव जो 15-20 गांव जुड़ा है जी, उनको लेकर उनके चलने की जिम्मेदारी है, न कि अपने बारे में हम लोग सोचें। जैसे कोई भी फंड आया या सरकारी योजना आया या कहीं पर बालकालीन बाल मंत्री अगर कोई भी हिस्सा है तो ये लोग मिलकर आपस में एकता करके सचिव अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। तीनों लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं निशा देवी, हमारा गांव है मिर्जा मुराद, ब्लॉक है राजी लाइन। मैं भी एक समूह के माध्यम से यहाँ गाजीपुर जिले में CLF CRP के रूप में उपस्थित हुई हूँ, जो कि सैदपुर ब्लॉक मिला है और सोनिया पार गांव में यहाँ 11 ग्राम संगठन है, मतलब 11 गांव है और 15 ग्राम संगठन है, जो कि यहाँ एक गांव में कहीं कहीं 2-2 ग्राम संगठन है, कहीं ज़्यादा महिला होने के कारण वहाँ पे 2-2 बनाया गया है एक गांव में, और कहीं कहीं एक ग्राम संगठन है। मिलाकर हम लोग यहाँ 11 ग्राम संगठन में प्रशिक्षण दे रहे हैं। और जो कि महिलाएं अति गरीब और जो गरीब और कोई संपन्न है, किसी की आर्थिक स्थिति भी खराब है, अमीर तो है लेकिन आर्थिक स्थिति खराब है, तो ये सब लोग अलग अलग गाँव से आए हैं अपनी अपनी मतलब ग्राम संगठन की, इनको मिलाकर एक CLF बनाया जा रहा है, जो कि एक बड़ा लेवल है, एक कार्यालय जो इनका जैसे ब्लॉक एक कार्यालय होता है उन्हीं के स्तर पर ये छोटे मतलब एक समूहों के माध्यम से ही एक ग्राम संगठन बनाया गया है, उन्हीं के माध्यम से CLF बड़ा मंच बन रहा है, जो कि हर एक समस्या का समाधान समूह से लेकर ग्राम संगठन से लेकर CLF तक है। तो मैडम इस को विश्वास नहीं होता है, 8-10 दिन से प्रैक्टिस कर रही है, मेहनत कर रही है, और अक्सर ये होता है कि ग्राम सभा की जो महिला होती हैं
उनको मतलब कुछ लाभ मिलता है तभी हो जाती है। ऐसा आपकी नज़र में ऐसा है कि मतलब उनको कुछ ऐसा लाभ मिले? पहले ये जो 10 महिलाओं के ग्रुप होता है, जो कि इसमें जो एक्टिव महिला होती हैं, आने जाने में संपन्न होती हैं कि नहीं हम आ जा सकते हैं, बाहर भीतर निकल कर इतनी सारी महिलाओं को लेकर हम लोग चल सकते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि एक लीडर चयन करते हैं कि हमारे हम तो थोड़ा कम है, आने जाने में सक्षम नहीं है, हमारी ये दीदी ठीक है। सारी सदस्य की सहमति से एक लीडर चुन लेती हैं, वो अपना आवागमन करती हैं, फिर उनकी आय इनकम जैसे हो जाती है, फिर उसी में से वो क्या काम करते हैं, जो पदाधिकारी होती हैं उनको 20 रुपया, जैसे कहीं बैंक जाना हो तो 20 रुपया भाड़ा दे देती हैं, नहीं कम से कम तो जहाँ कहीं कुछ नहीं है वहाँ 10 महिलाओं को लेकर तो चल तो रही है, वहाँ विकास भी तो हो रहा है उन लोगों का। उसी के माध्यम से फिर उनको आने जाने का भाड़ा और प्लस जो नाश्ता वास्ता का अगर इच्छा होगी तो अपना लेंगे, अगर नहीं इच्छा है तो भाई उनके ऊपर डिपेंड होता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और इसके जो पद उनको मिला है 2 साल के लिए जो मिलता है, अगर मान लीजिए वो सही से नहीं निभा पा रही हैं तो बीच में भी इसका बदलाव किया जा सकता है। एक महिला को कितना पद मिलना चाहिए? 1 पद मिलना चाहिए, जितना समूह से लेके या संगठन हो या सीएलएफ में मिलना चाहिए, इसलिए कि वो पद दूसरों दीदी को देना चाहिए। इसलिए अगर एक ही पद 2-2, 3-3 महिला लेकर बैठेंगी तो और दुनिया क्या करेंगी? भाई सबको जागरूक होना है, सबको जानकारी प्राप्त करना है। यहाँ पे कुछ हमने देखा ऐसा कि यहाँ पे एक महिला 2-2, 3-3 उनको पद मिला है, तो ऐसा उसके लिए आप क्या कहेंगे? थोड़ा अभी इन लोगों को पता नहीं है, इतना एक्टिव महिला है नहीं, तब ये प्रशिक्षण से थोड़ा प्रभाव पड़ा है और कुछ दीदी को आने जाने में कुछ प्रभाव पड़ेगा तो अपना पद दूसरे दीदी को देने के लिए सक्षम होंगी। जैसे कि जानकारी नहीं थी, जैसे कि महिला उसमें है, कम से कम इसमें लिखी पड़ी चाहिए। हाँ, एक अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती है, जो कि चौथा है लेखापाल, जो रजिस्टर का रख रखाव और रजिस्टर का मेंटेन कर सके। तो उसमें जैसे कि देखा गया है कि एक ही महिला को 2-2, 3 पद है, क्योंकि यह पद किसी और को मिलना चाहिए, क्या लगता है आपको? तो बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे जैसे पहले से प्रशिक्षण हुआ नहीं है, कुछ महिला मतलब इतना जानकार नहीं थी, अपना आपस में संगठन बना दी है, ग्राम संगठन, प्रशिक्षण मिला नहीं है। जो संगठन बनाया जाता है महिलाओं को, तो क्या सभी का सहमत रहता है या अपने मन से बनाया जाता है? सभी की सहमति से होता है, इसलिए कि मतलब कभी कभी होता है ना कि कई महिलाएं जागरूक नहीं होती तो नहीं बन सकती हैं, कहीं नहीं बनती, नहीं हम नहीं बनेंगे, हम नहीं जाएंगे। इसमें क्या काम करती हैं कि कहीं कहीं 2-2 ले लिए यहाँ पर, जहाँ जाने आने में सदस्य हूँ मैं, ग्राम संगठन का उपाध्यक्ष हूँ और मेरे संगठन का नाम है प्रगति प्रेरणा और इसमें समिति, इसमें कि मैं बताइए, परिचय अपना दीजिए। मेरा नाम संगीता है, मेरे गांव का नाम अक्सर है, मेरे समूह का नाम समूह, उसमें मैं अध्यक्ष पद पर हूँ। हमारे ग्राम संगठन का नाम शक्ति महिला ग्राम संगठन है, उसमें मैं कोषाध्यक्ष पद पर हूँ। हमारे सेवक का नाम प्रगति प्रेरणा स्तरीय संकुल समिति है, उसमें भी कोषाध्यक्ष पद पर है। मेरा नाम सीमा देवी है, मेरे गांव का नाम नसीरपुर है और मैं इस युवा आजीविका सहायता समूह से हूँ, उसमें कि मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और मेरे ग्राम संगठन का नाम घोड़ा महिला ग्राम संगठन है, उसकी मैं सचिव है। और मेरे सीएलएफ का नाम प्रगति प्रेरणा उसमें कि मैं सचिव हूँ। बताइए मैडम। मैं ग्राम सौना से हूँ और विकास आजीविका समूह से हूँ, उसमें मैं अध्यक्ष हूँ। और माँ सती माँ आजीविका समूह मंडल में मैं उप सचिव हूँ। आप बताइए मैडम। सर और सभी दीदी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम रीना देवी, हमारे गांव का नाम मकरसर कराट और हमारे समूह का नाम महाकाली आजीविका सहायता समूह, उसमें मैं अध्यक्ष का काम करती हूँ। और हमारे ग्राम संगठन का नाम ज्योति महिला आजीविका, उसमें भी मैं अध्यक्ष हूँ। और हमारे क्लस्टर का नाम प्रगति करना समूह समिति, उसमें मैं अध्यक्ष पद का काम करती हूँ। आप बताइए। हमारे गांव का नाम सोनियापार है, हमारे समूह का नाम कल्याणी आजीविका सहायता समूह है, हमारे ग्राम संगठन का नाम फूल महिला संगठन है, हमारे क्लस्टर का नाम प्रेरणा प्रगति ये सभी है, हमारा ब्लॉक है। कैमरामैन शिवाजी के साथ श्याम भवन चौहान की खास रिपोर्ट, CEN न्यूज़ गाजीपुर।